My dear students, I am Dr. S.N. Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा। आज मैं पुनः एस्थेटिक्स पोर्शन लेके आया हूं। हम एस्थेटिक्स पोर्शन ये इसलिए बना रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अकाउंटिंग पोर्शन है, जो और टीचर सब देख रहे हैं। तो इससे पार्ट 1 के छात्र ने हमें फोन किया था, जो आप रॉयल्टी का क्लास लीजिए। तो हो सकता है हम सोमवार को रॉयल्टी का क्लास थ्योरेटिकल ले लेंगे, प्रैक्टिकल फोन करोगे तो बताएंगे। प्रैक्टिकल हमको नहीं लगता है, जो लोग देखता है छात्र सब देखेंगे, होगा तो प्रैक्टिकल भी बना देंगे। तो अकाउंटिंग का जो क्लास होगा तब आपको अच्छा लगेगा, अभी भी अच्छा लगता होगा। और हम सोच रहे हैं एक वीक थर्ड पार्ट के छात्रों का भी क्लास लें, जिसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, मुख्य रूप से ये 3 चैप्टर हम बताना चाहते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या, जो वो टीचर कहते हैं हम पढ़ा देंगे, वो कहते हैं हम पढ़ा देंगे, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी हम देखते हैं, जो पार्ट 1 का रॉयल्टी के लिए फोन किया था, जो एक रॉयल्टी का क्लास आप लीजिए, तो हम देख रहे हैं रॉयल्टी का क्लास लेके। अभी हम बिकम पार्ट 1 का BMS एस्थेटिक्स पोर्शन क्वार्टाइल पढ़ाएंगे, वही चल रहा है कंटिन्यू। क्वार्टाइल का 12वां क्लास होगा आज। हो सकता है को मिस कर गया, हम नहीं नंबरिंग ठीक से दे पाए हैं। तो क्वार्टाइल में 12वां क्लास में हम ऐसे प्रश्न लेके आज 2 लेके आ रहे हैं। 2 हम चुन के रखे थे। दोनों प्रश्न में क्वार्टाइल 1, मीडियन और क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 3 नहीं, क्वार्टाइल 2 नहीं, 3 चीज हमको कहता है निकालने के लिए। फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन और क्वार्टाइल 3। हम इसलिए बना रहे हैं आज। क्वार्टाइल का दूसरा क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम भीतर से महसूस किए टोटली हम मीडियन के हिसाब पर क्वार्टाइल का हिसाब बना रहे हैं, डेसाइल का बना रहे हैं, परसेंटाइल का बना रहे हैं। तो विद्यार्थियों को सूत्र लिखने में या समझने में कठिनाई हुआ होगा, इसलिए एक क्लास आज लेके हम इसको विशेष कर देंगे। एस्थेटिक्स पोर्शन में और बहुत बाकी है, जिसको हम अगले क्लास में हो सकता है देखेंगे। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसी पर हिसाब बना देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं वो परसेंटाइल है, उसमें पूरा परसेंटाइल है, डेसाइल है, क्वार्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बनाएंगे, अभी हम एस्थेटिक्स BMS का किताब है, हम लोगों को पढ़ाते हैं क्लास में, आप लोगों के पास भी होगा नहीं, है ही। अगर किताब खरीदे होंगे तो होगा ही। तो उसमें BMS में एस्थेटिक्स पोर्शन जो है, जिसमें क्वार्टाइल है, BN गुप्ता का क्वेश्चन नंबर, हम इसलिए पेज नहीं बता रहे हैं, जो आपको होगा, किसी के न्यू एडिशन होगा, किसी का ओल्ड एडिशन होगा, इसलिए पेज नहीं, हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, आप लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। 12 हम हिसाब लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीडियन and first
फाइंड द मीडियन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल following data from the इसमें एक और प्रॉब्लम है बाबू, हम बता रहे हैं। हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम बता देंगे। एक इसमें मेरे पास और प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम। जिसमें यह कंटिन्यूस का हिसाब नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन स्वयं देख लीजिए, 1 से 9, 10 से 18, 19 से 27, 28 से 36, 37 से 45 यही हम बनाए हैं। इसका हम अभी क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन हम यहीं पर हिसाब बना देते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं, F बराबर 9, 28, 45, 12, 6 मेरा फ्रीक्वेंसी है। इसको हम देखिए, यहां पर क्लास इंटरवल नहीं है, इसीलिए इस हिसाब को हम चुने थे। तो क्लास इंटरवल नहीं है, तो हम इसको क्लास इंटरवल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वही आपको बता रहे हैं। रूल है, जो 0.5 इसमें से घटा दे और 0.5 इसमें जोड़ दे, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0.5 is to 9.5, 9.5, 18.5, 18.5, 27.5, 27.5, 36.5, यहां पर 27 होगा, 27.5 यहां पर 36.5, 45.5। देखिए, 1 से 9, 10 से 18 कंटिन्यूस नहीं है, 19 से 27, 27 से 36, 36 से 45, 36, 27 से 28 से 36, यहां पर 28 से 36 होगा, और यहां पर 37 से 45 होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कंटिन्यूस कर दिए। ठीक है, अब इस कंटिन्यूस को हम CF निकालेंगे। CF ध्यान दीजिएगा, तो CF इसका हो जाएगा 9, 37, 82, 94, 100। ठीक है, यहां हो जाएगा 100। अब हम क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं, हम यहां पर निकाल देते हैं। क्वार्टाइल 1 बराबर n by 4 इंटू n by 4, यहां हो जाएगा 100/4
इक्वल टू 25। 25 कहाँ आता है बाबू, जरा ध्यान दो। मेरा 25 कहाँ आता है, इस पर आएगा, यानी ई आएगा, ई आएगा, और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं L1 बराबर 9.5, I बराबर 9, I बराबर 9, F बराबर 28, Q1 बराबर 25 और C बराबर 9। मेरा यही प्रश्न है। इसी प्रश्न पर हम हिसाब बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब सूत्र है Q1 बराबर L1 प्लस I बटा F इंटू M माइनस C। L1 कितना है, 9.5 प्लस 9 बाई 28 इंटू M है 25 माइनस C है 9। ये हम सूत्र पर बैठा दिए। अब इसको जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है, जस्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। 9.5 प्लस 16 और 25, 16 इंटू 9 बाई 28 इसकल टू हो जाएगा 9. इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आठ पंचे 40, 10, 28, 14। ये हो जाएगा हमारा 5.14 कैलकुलेशन करके 5.14। यहां पर हम निकालेंगे 9.5 प्लस 5.14 इसका 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, 5, 14, 14.6 आंसर। ठीक है, अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए M1 बराबर, देखिए इसमें मीडियन में एक बात बता देते हैं। हम लोग मीडियन पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसका सूत्र था n/2। यहां पर कहता है तो नहीं, n/2 नहीं लिखिए, इसको लिखिए 2 इंटू n/4। बात बराबर ही पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर भी हम बता देते हैं, यहां पर हो जाएगा n हो गया 100 गुने 2 बटा 4, 200 बटा 4 यानी 50। यहां हो जाएगा 50। ठीक है, फिर भी बात बराबर। अगर उसी पर हम निकालते हैं तो m इक्वल टू n/2 100 बटा 2 इक्वल टू 50 सेम आएगा। लेकिन क्वार्टाइल में यथार्थी के लिए लोग करता है, हम भी कर देते हैं। हम यहीं पर कर देते हैं, लाल से लिख देते हैं यहां पर। क्वार्टाइल 1 के बाद क्वार्टाइल 3 निकलेगा। हम 3 वहां यहीं निकाल देते हैं। क्वार्टाइल 1 क्या कहता है, मीन बराबर L1 प्लस I बटा F इंटू M माइनस C। हमारे लिए 50 है, यहां पर हो जाएगा, इसको हम मिटाते हैं।
हमारे लिए यहाँ हो जाएगा 50 का मतलब C यहाँ हो जाएगा, F यहाँ हो जाएगा, L1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल बदल जाएगा। अब हम बैठा देते हैं, हम लिख देते हैं या बाद में लिख देंगे। L1 हो जाएगा 18.5, I हो जाएगा 9, F हो जाएगा 45, M हो जाएगा 50, C हो जाएगा 37। इसी पर हम बैठा देंगे 18.5 जोड़ 9 गुने 13/45। फिर यहां हो जाएगा 18.5 जोड़, इसका कैलकुलेशन हो जाता है, इसका कैलकुलेशन 2.6, यहां हो जाएगा 2.6, तो 6×5 11, 8 2 10 21.1, 21.1 इसका आंसर होगा मीडियन का। क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हैं। क्वार्टाइल 3 बराबर, क्वार्टाइल इसका सूत्र हम लिख दें, हो जाएगा क्वार्टाइल 3 बराबर लिख देते हैं। L1 हो जाएगा 18.5, I हो जाएगा 9, I हो गया 9, F हो गया 45, M हो गया 50, C हो गया 37। इसी पर बैठा है। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्वार्टाइल 3, इसका सूत्र होगा 3 × n/4 आइटम। n कितना है 100 गुने 3/4, 300/4 इसका 25 चौका 75, इसका हो जाएगा हमारा 75। अब हम फिर लिखेंगे बाबू, L1 हो जाएगा हमारा, फिर इसको हम मिटाएंगे। L1 हो जाएगा, यहां पर हम लिखते हैं 50 है कितना 75, E हो जाएगा, यही होगा, क्या होगा F, E होगा C, E होगा L1। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन हो गया लगभग, थोड़ा अंतर आएगा, देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे L1 बराबर 18.5, I बराबर 9, F बराबर 45, M बराबर 75 और C बराबर 37। ठीक है, इसी पर बैठाएंगे। क्वार्टाइल 3 बराबर L1 प्लस I बटा F इंटू M-C। L कितना है 18.5, I कितना है 9, F कितना है 45, E हो गया 75 माइनस 37, इसको घटाना होगा। पचहत्तर में से 37 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 18.5 प्लस 9 इंटू 75, 5 7 8 15, 3 3 6 38 हो जाएगा बटा 45। इसका कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करके हमारा होता है 7.6, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। यहाँ हो जाएगा 18.5 जोड़ 5 जोड़ 7.6, 6 5 11, 8 8 16, 2 26, 26.1 आंसर। ठीक है, ये हमारा 20वां क्वेश्चन का फुल हिसाब हो गया। हम इसको हिसाब बनाए हैं, तो फिर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस जो हो गया उसको कंटिन्यू में लाके हम बना रहे हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं।
क्वेश्चन हम लाल से लिख देते हैं। देखते हैं लाल थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हम बना रहे हैं। देखिए लाल का प्रॉब्लम कर रहा है, रेड मार्क का जो है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। क्या हो गया सो नहीं कर सकते हैं। ठीक है छोड़िए, हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीडियन क्वार्टाइल। फाइंड द मीडियन क्वार्टाइल क्वार्टाइल्स decile six decile and 78 percentile from the following डाटा। ठीक है, इसमें हम हिसाब बनाने जा रहे हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये हमारा क्लास इंटरवल। हम CF लिख रहे हैं 5, 7, 8, 12, 5, 7, 8, 12, 28, 12, 28, 12, 10 और 8 ये हो गया। अब हम हो गया F, ये हो गया X, ये हो गया CF हम निकाल रहे हैं। 5, 12, 12, 20, 32, 60, 72, 82 और 90। देख लीजिए टोटल हमारा ठीक है कि नहीं। 5, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 20 और 12, 32, 32 और 12, 32 और 28, 60, 60 और 12, 72, 72, 10, 82, 82 और 8, 90। ठीक है, अब हम क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं। चलिए यहीं पर निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 बराबर n/4, 90/4 कितना हो जाएगा? 18, 90/4 हो जाएगा 22.5। तो 22.5 हमारा कहाँ आएगा? तो हम लिखेंगे 22.5, 1, 2, 3, 4, 32 में 22 हो गया 32, 1, 2, 3, 4। L1 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं L1 हो जाएगा 15, I हो जाएगा 5, I बराबर 5, F बराबर हो जाएगा 12, M बराबर Q1 बराबर हो जाएगा 22.5, C बराबर हो गया 20। ठीक है, C बराबर 20। अब इसको हम बैठाएंगे। Q1 बराबर L1 प्लस I बटा F इंटू M माइनस C। L1 कितना है? 15 प्लस 5 बटा F हो गया 12, M हो गया 22.5 माइनस 20। यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 5 इंटू 2.5 बटा 12 बराबर हो जाएगा 25, 25, 12.5 बटा 12। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 1.04। यहाँ पर जोड़ देंगे 15, 1.04 बराबर 16.04
आंसर क्वार्टाइल 1 का हो गया। अब हम मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन बराबर, तो सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन बराबर, तो मीन बराबर हो जाएगा n/2, 90/2 यानी 45। ठीक है, तो 45 आके कहां फंसता है बाबू? 60 में। 60 हो गया टर्म ऑफ पॉइंट। 1 2 3 4 5 छठा पॉइंट। 1 2 3 4 5 छठा हो गया 45। सॉरी, छठा नहीं, 1 2 3 4 पांचवा। 1 2 3 4 पांचवा, 20 हो गया। L1 हो गया 20, I हो गया 5, F हो गया 28, M हो गया 45 और C हो गया 32। ठीक है, अब M = L1 प्लस I बटा F इंटू M-C। L1 कितना है? 20 प्लस 5 बटा 28 इंटू 45 माइनस 32। यह हो जाएगा 20 प्लस 5 गुने 32, 8 45 7 7 8 5 12, 8 5 13, 8 5 13 बटा 28। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 2.32। इसका आंसर हो जाएगा 32 जोड़ 2.32 इक्वल टू 22.32 आंसर। अब हम निकालेंगे कौन चीज? क्वार्टाइल 3 हो गया 6 डेसाइल। 6D निकालें। 6D सुनिए, 3 भी कहता है निकालने के लिए। Q3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल 1 है 22.5 को 3 से गुना कर दीजिए। जैसे n/4 इक्वल टू 3 कितना है? 90/45 गुने 3, 22.5 गुने 3, 5 या 15, 3 या 6 7, 3 गुना 6 67.5। 67.5 67.5 में कहा आएगा? L1 67 हो गया, 60 से कट गया, E हो जाएगा। तीसरा पॉइंट 25। L1 हो गया 25, I हो गया 5, F हो गया 12, F हो गया 12, Q3 हो गया 67.5, C हो गया 60। ठीक है, अब इसको हम बैठाएंगे। सूत्र हमको मालूम है, हम बैठा देते हैं। L1 कितना हो गया? 25 जोड़ 5/12 हो गया। Q3 हो गया 67.5 इंटू 60। इसका हो जाएगा 67.5 गुने 5/12 जोड़ 25। यहां हो जाएगा 25 25, 7 5 35 2 37.5 37 25 25 37.5/12। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन 3.125 हो जाएगा 75। हो जाएगा 12 या 36, 3.3
3.125, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 3.125 बराबर 28.125 आंसर हो गया। अब हम डेसाइल निकाल देते हैं। डेसाइल D6 बराबर n/4 6, ये हो गया 90/4 इंटू 6, इसका हो जाएगा कितना, डेसाइल हो जाएगा यहाँ पर, सूत्र गलती हो जाएगा 10, ये हो गया 10, यही फंस गए थे। ये हो जाएगा 90, 0 कट गया, ये हो गया 54, मेरा L1 हो जाएगा, कहाँ से देखो बाबू, L1 54 मतलब 15 वाला हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का लिखने में सीरियली नहीं है लाइन में। ये हो जाएगा L1 हो जाएगा 15, I हो जाएगा 5, F हो जाएगा 12, C M Q D3 D6 हो जाएगा 54 और C हो जाएगा 32। ठीक है, ठीक है। L1 हो जाएगा 60 में रह के फंसता है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 20 होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 20, यहाँ हो जाएगा D6 बराबर L1 प्लस I/F इंटू D6 माइनस C हो जाएगा 20 प्लस 5/12, 54 माइनस 32, 20 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 22/12 काट के होता है इसका 3.92, 20 प्लस 3.92 इक्वल टू 23.92 आंसर। ठीक है, अब हम परसेंटाइल निकालते हैं। परसेंटाइल 78। ठीक है बाबू, परसेंटाइल 78 हम लिखे हैं, 78 परसेंटाइल। परसेंटाइल का सूत्र हो जाएगा 100 से भाग देना होगा, n/100 इंटू 78। n कितना है, 90/100 गुने 78। ठीक है, इसका हो जाएगा 70.8। अब इसका L1 हो जाएगा 70.8, कहाँ पे फंसता है, यहाँ। ठीक है, 72 में आके फंसेगा, यानी 1 2 3 4 5 छठा आइटम, 1 2 3 4 5 6 25 हो जाएगा। L1 हो जाएगा 25, F हो जाएगा 30, सॉरी F हो जाएगा 12, F हो गया 12, I हो जाएगा 5, C हो जाएगा और C हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसको बैठा दीजिए। 78 T बराबर L1 प्लस I/F इंटू 78T माइनस C। L1 कितना हो जाएगा 25, L1 हो हम लिखे हैं 25 प्लस
5/12 इंटू 78 नहीं इंटू कितना हो गया था 70.8 70.8 माइनस सी कितना है 7 इसका हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 10.8 बाई 12 ठीक है। इसका कैलकुलेशन होता है इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 4.25 प्लस 4.25 इसकल टू 29.25 आंसर। इसी तरह से क्वार्टाइल बनता है हम लोग बनाएंगे। और जो प्रश्न अगर आपके पास हो तो हम फोन नंबर दिए हुए हैं, उस फोन नंबर पर हमको कभी भी आप फोन करेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। फोन पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हो सकता है सोमवार को हम पार्ट 1 का अकाउंट देखेंगे या थर्ड पार्ट देखेंगे या थर्ड पार्ट अकाउंट देखेंगे, जो देखेंगे। थैंक यू बाबू, थैंक यू।